नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे हमारा यूपी टैट साइंस के पेपर 2 के लिए, जिसमें हमने स्टार्ट करी थी बायोलॉजी में हमने 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़े थे हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड। जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब होते हैं। तो सब पहली क्लास में हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। क्योंकि ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है हमारी बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन के बाद में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद में आते हैं विटामिन और मिनरल्स। इनका डाइजेशन नहीं होता है, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे हमारे विटामिन्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को क्या करते हैं, हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओवरऑल जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होगी, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग में हमारी बॉडी की में कि जो हमारी बॉडी है वो ढंग से काम कर सके, सही से काम कर सकते। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें विटामिन्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा अब क्या होते हैं, अगला बात आती है हमारी कि इसकी खोज किसने करी थी। एक साइंटिस्ट थे जिसको कहते हैं कैशिमिर फंक। ठीक है, अगर फंक भी याद रख लेंगे तो फंक से आपको याद रह जाएगा कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ विटामिन या विटामिन के खोजकर्ता। अगला आता है ही इज़, इन्होंने क्या किया था, जो हमारी चावल होती है, चावल की जो भूसी होती है, ठीक है, उससे उन्होंने क्या किया था, एक विटामिन इन्होंने सेपरेट किया था और जिससे इन्होंने क्या किया, बेरी बेरी रोग जो है उसका क्या करा था, इन्होंने इलाज किया था। ठीक है, तो ये है इनके बारे में। ठीक, तो इनके बारे बस इम्पोर्टेंट इसमें यही है हमारा कि इसकी खोजकर्ता कौन है, हमारे फंक हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हमारा। अब क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमारा कैसे है कि कुछ हमारे जो विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल। ठीक है, और कुछ होंगे हमारे वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये हमारे हैं फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील। और वाटर में कौन से होंगे, बी कॉम्प्लेक्स और हमारा विटामिन सी। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो हमारे पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और समझने वाली है। देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं हमारे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होंगे, लिवर में और टिश्यूज़ में स्टोर होंगे। और अगर इनको एक्सेस मात्रा में ले लिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको हमें किस में लेना है, केवल लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। इसके विपरीत अगर हम देते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, जो जल में घुलनशील विटामिन है, अगर हम जल में घुलनशील विटामिन को ज़्यादा खा भी लेते हैं, ज़्यादा, तो ये क्या होंगे, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर में सॉल्युबल होकर यूरिन के साथ में जो एक्सेस मात्रा है उसमें निकल जाते हैं। तो इनको क्या है, ये नॉट स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एक्सेस अमाउंट इज एक्सक्रीटेड थ्रू दी यूरिन, यूरिन के थ्रू जो है हमारा एक्सेस अमाउंट है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इनको क्या है, इसलिए हमें इसकी क्या ज़रूरत है कि रेगुलर हमें इनको लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इसको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा था कि इसमें हमारे बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B12। ठीक है, इस तरीके से तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको नाम इन्होंने कंबाइनली क्या दे दिया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आगे पढ़ते हैं हमारा कौन सा, रेटिनॉल, या जिसको हम कहते हैं हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए हमने कैसा कैसा विटामिन पढ़ा है, कैसा है हमारा फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जो हमारा विटामिन है
इसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम इसका क्या है हमारा? रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या है इसका? केमिकल नेम है। तो ये हमें इसका याद रखना है। विटामिन ए का कॉमन नेम है विटामिन ए, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? हमारे को रेटिनॉल। इसका सोर्स क्या है हमारा? कैरेट है, गाजर हो गए, आम हो गया, पपाया हो गया, दूध हो गया, फिश लिवर ऑयल हो गया, और हमारे गोल्डन राइस हो गए। ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे। गोल्डन राइस भी क्या होता है? हमारा विटामिन ए का सोर्स होता है। ठीक है, अगला इसका फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन को ये समझिए कि ये जो हमारी आई है, आँख है, ठीक है, इसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें विटामिन ए की ज़रूरत होगी। कैसे? देखिए, विटामिन, हमारी जो आँख होती है उसमें दो सेल्स होती हैं, एक को कहते हैं रॉड्स और एक को कहते हैं हमारी कॉन्स। ठीक है, ये जो रॉड सेल हैं, फिलहाल हम रॉड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारी रॉड सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? हमें डिम लाइट में देखने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर लाइट कम है, डिम है, तो उस लाइट में देखने में हमारी कौन सी सेल हेल्प करेंगी? रॉड्स हेल्प करेंगी। अब होता यह है कि जब हमारा विटामिन ए की हमारे खाने में कमी होगी, हमें प्रॉपर विटामिन ए नहीं मिलेगा, तो ये जो रॉड्स हैं इनकी संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, या ये ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। इनकी संख्या भी घट जाएगी और ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा? हम अंधेरे में या कम लाइट में नहीं देख पाएंगे। तो जिसके कारण जो डिजीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? हमारा नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी क्या है? विटामिन ए की कमी से होगी। इसमें जो व्यक्ति होगा वो रात में या डिम लाइट में प्रॉपरली नहीं देख पाएगा, उसको देखने में क्या होगी? परेशानी होगी। दूसरा इससे क्या होता है? ड्राई आई या ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है हमारा? जैसे हमारी ये आई है, तो आई का ऊपर का पार्ट होता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, जब इस कॉर्निया में क्या होगा? होता क्या है कि हमारी जो आंखें होती हैं उसके साइड में होती है लैक्राइमल ग्लैंड्स। ठीक है, जो क्या करती हैं? इनके ऊपर एक हल्का सा फ्लूइड छोड़ती रहती हैं, जो क्या करता है? हमारी जब पलकें झपकती हैं तो आई को क्या करता है? लुब्रिकेट करता रहता है। तो जब ये लुब्रिकेट करता रहेगा, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है कि ये जो हिस्सा है इसका कॉर्निया का, ये कैसा होना शुरू हो जाता है? ये ड्राई या सूखा होना शुरू हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कॉर्निया के ऊपर घाव होने शुरू हो जाएंगे, और उसका अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट हमें नहीं किया तो क्या होगा? कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और परमानेंट भी जो व्यक्ति है वो क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है। तो बेसिकली इससे बीमारी कौन सी है? ज़ीरोफ्थैल्मिया या ड्राई आइज। ठीक है, ड्राई आइज हो जाएंगी, आंखों में सूखापन हो जाएगा, आंखों में इरिटेशन होने लगेगी, आंखें रेड होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बीमारी हमारी क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, इसी विटामिन को हम क्या कहते हैं? एंटी कार्सिनोजेनिक। मतलब अगर ये विटामिन आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो ये कहीं ना कहीं आपको कैंसर से बचाने का काम भी कौन सा विटामिन करेगा? विटामिन ए करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसके बारे में जनरल अगर पूछा जाता है तो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब ये आता है हमारा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का कारण क्या है कि देखिए, हुआ क्या था कि एक ऐसे लोग जहाँ पे क्या है, चावल जो है मेन खाद्यान्न है, जहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो वहाँ पॉपुलेशन में ये देखा गया कि वहाँ पे विटामिन, जो राइस ईटिंग है, मतलब चावल खाने वाले हैं, उसमें विटामिन ए की क्या पाई गई? कमी पाई गई। तो उनको क्या होगा? आई से रिलेटेड क्या हो जाएंगी? आई से रिलेटेड क्या हो जाएंगी? उनको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी या बीमारियां हो जाएंगी, उनको नाइट ब्लाइंडनेस होगी या ज़ीरोफ्थैल्मिया होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक ये हमारा, हमने एक क्या करा, साइंटिस्ट ने एक राइस बनाया जिसको कहते हैं जीएम मॉडिफाइड। ठीक है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्या है? राइस है। और इस मॉडिफाइड राइस में हमने क्या करा है? इंजेक्ट कर दिया है विटामिन ए का जीन। ठीक है,
तो जिसकी वजह से विटामिन ए अब इसमें क्या कर दिया गया, इसमें इंजेक्ट कर दिया गया है। तो जब ये चावल उगाया जाएगा उसमें चावल में क्या होगा, प्रचुर मात्रा में हमारा विटामिन ए पाया जाएगा, जिससे विटामिन ए की कमी क्या हो जाएगी, हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये था हमारा विटामिन ए के बारे में। उसके बाद में आता है हमारा विटामिन डी, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल ये क्या करता है, हमारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा। देखिए हमारी बॉडी में कितना भी कैल्शियम है ना, कितना भी हम दूध पिएं, कितना भी हम कैल्शियम खाएं, लेकिन जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी है तो हमारा कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और हम जानते हैं कैल्शियम की ज़रूरत किस लिए होती है, हमारे दांत हैं हो गए, हमारे बोन्स हो गए, हड्डियां हो गई, उनके लिए कैल्शियम बहुत अति आवश्यक होता है। अगर उनको कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाएंगी, दांत हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये विटामिन डी क्या करता है, हमारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या हेल्प करेगा। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जब ज़्यादा होगा तो हमारी बोन्स और टीथ क्या हो जाएंगी, हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, सोर्स इसका है, सबसे अच्छा सोर्स क्या माना जाता है इसका, सनलाइट माना जाता है। सनलाइट कैसे है, देखिए ये मान लीजिए हमारी है सनलाइट। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगी, हमारी स्किन पे पड़ेगी। तो यही क्या बना देती है, हमारी विटामिन डी मैन्युफैक्चर कर देगी या बना देगी। तो एक तो सोर्स तो है, फिश ऑयल हो गया, एग योक हो गया, मिल्क हो गया, यहाँ से हमारा विटामिन डी मिलेगा। लेकिन अगर विटामिन डी कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप बेशक 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे आप धूप में जाके खड़े हो जाइए, आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ेगी और ये सनलाइट ही आपकी स्किन अपने आप क्या करेगी, विटामिन डी का सिंथेसिस कर देगी या विटामिन डी को बना देगी। अगला आता है इसकी डिफिशियंसी डिजीज़। देखिए डिजीज़ हमें सभी विटामिन्स की, मिनरल्स की याद रखनी है। डिजीज़ और उनका केमिकल है, उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो अब आता है हमारा रिकेट्स, मतलब सूखा रोग, और ऑस्टियोमेलेशिया हमारा होगा एडल्ट में। होता क्या है, देखिए इन चाइल्ड में जो रोग है उसको कहते हैं रिकेट्स या सूखा रोग। सूखे रोग में क्या होगा, जो इनकी टांगे हैं, इन बच्चों की जो टांगे हैं मान लीजिए सीधी हैं, है ना, ये क्या हो जाती हैं, हमारी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, इस तरीके से बो शेप। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएंगी, ऐसे सीधी होनी चाहिए लेकिन क्या हो जाएंगी, टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी। तो टेढ़ी होने की वजह से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस में होगा, हमारा रिकेट्स में हो जाएगा या सूखे रोग में हो जाएगा। और ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा, एडल्ट्स में होगा, बड़ों में होगा। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होगा, जो हमारी हड्डियां होंगी वो कैसी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, पोरस होनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें फ्रैक्चर के, हड्डियों के टूटने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बो लेग्स मतलब धनुष के आकार के लेग्स हो जाएंगे, और वीक बोन्स कैसी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगे, और ये क्या होंगे, दांतों को भी क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। उसके बाद में आता है हमारा विटामिन ई, या जिसको हम कहते हैं हमारा टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल को क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है या एंटी स्टर्लिंग विटामिन। ब्यूटी विटामिन क्यों, क्योंकि ये हमारी स्किन को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। एंटी स्टर्लिंग ये क्या करता है, हमारी प्रजनन क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। फंक्शन क्या है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम दी डैमेज। इसके सोर्सेज क्या है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, एलमंड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए। सबसे अच्छे सोर्स इसके क्या हैं, हमारे स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज अगर लेंगे तो उसमें आपकी विटामिन ई की क्या है, जो कमी है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। डेफिशिएंसी, मसल्स वीक हो जाएंगी और नर्व्स की क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन ई, या जिसको हम कहते हैं हमारा टोकोफेरॉल। अब विटामिन के, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन का काम क्या होता है, देखिए अगर हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लग गई सपोज करिए, तो अगर वो खून हमारा नहीं जमेगा तो क्या करेगा, लगातार उससे खून बहता रहेगा और पूरी बॉडी का खून खत्म हो जाएगा और आदमी मर सकता है। तो ये विटामिन
के क्या करता है हमारा, विटामिन के क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। कहीं अगर चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद देखेंगे खून वहाँ से निकलना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है या ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वही ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, हमारा विटामिन के करेगा। इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गया, कैबेज है, ब्रोकली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या है, इसके हमारे बेस्ट सोर्स माने जाते हैं विटामिन के लिए। डिजीज कौन सी होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉट बनने में क्या करेगा, हमें देर लगाएगा। अगला आता है हमारा क्या, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड होता है हमारा, देखिए ये जितने भी हमारे खट्टे फल हैं उन सब में मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, और सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, हमें आंवले में मिलेगा। तो ये हमारा हो गया विटामिन सी, खट्टे फलों में मिलेगा। अब विटामिन सी से एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, ये है हमारा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनसे खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है ये, जो हमारी बॉडी की इम्यून पावर को, जो वुंड की जो हमारी हीलिंग कैपेसिटी होती है किसी चोट को लगने की, उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, और कोलेजन का सिंथेसिस भी करने का काम कौन करेगा, हमारा विटामिन सी करेगा। लेकिन इसके साथ में एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, हमारा नष्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो अधिक तापमान पे खराब हो जाता है, तो कौन सा विटामिन है, हमारा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी गर्मी के कारण क्या हो जाता है, हमारा नष्ट हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है इसमें। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में किसका बनाया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, कितने विटामिन पढ़ने हैं, देखिए B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है, और B6, 7 और हमारे 12। ठीक है, ये विटामिन हमें इसमें सारे पढ़ने हैं बी कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहला क्या है, विटामिन B1, इसका केमिकल नेम क्या होगा, हमारा थायमिन। होल ग्रेन्स पल्सेस इनसे मिलेगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा डिजीज़, जो बीमारी इससे होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी। विटामिन B1 से कौन सी डिजीज़ होगी, हमारी बेरी बेरी। उसके बाद में आता है B2, राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे लिप्स हैं, इनके जो कोने होते हैं, या हमारी स्किन हो जाती है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है, फटनी शुरू हो जाती है। तो ये किसके कारण से होगा, विटामिन B12 की वजह से होगा। तो स्किन डिसऑर्डर इसमें होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में आता है विटामिन B3, जिसको केमिकल नेम क्या है, नियासिन, और इससे डिजीज़ होती है हमारी पेलेग्रा। देखिए पेलेग्रा जो डिजीज़ है, इसमें कई सारी डिजीज़ एक साथ हैं। जैसे एक तो होगी डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में खुजली हो जाएगी, रैशेस होने शुरू हो जाएंगे, तो ये पेलेग्रा के लक्षण हैं। दूसरा क्या होगा, इसमें नर्वस डिसऑर्डर भी हो जाता है। नर्वस डिसऑर्डर में मतलब कैसे हो जाएंगे कि कोई चीज़ को भूलने लगेंगे, कोई चीज़ समझने में दिक्कत होगी, तो वो सारे नर्वस डिसऑर्डर। तो ये क्या है, हमारा पेलेग्रा। ठीक है, ये पेलेग्रा के क्या है, हमारे सिम्टम है। किससे होगा, हमारा B3 से। B5 को कहा जाता है हमारा पेंटोथेनिक एसिड। इसकी वजह से क्या होगा, फटीग या थकान रहेगी बॉडी में। आगे आता है हमारा B6, जिसको कहते हैं हमारा पायरोडॉक्सिन। फिश, बना, पल्सिस, इन सब में मिलेगा। और इससे कौन सी डिजीज़ होती है, एनीमिया। एनीमिया क्या होती है कि हमारी बॉडी में या तो हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें थकान या वीकनेस फील होगी। इसके बाद में आता है हमारा B7, जिसको हम कहते हैं बायोटिन। ठीक है, इससे होंगे हमारे स्किन के डिसऑर्डर। और B9 हमारा, इसको कहा जाता है फॉलिक एसिड। ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारा फॉलिक एसिड। B9 को क्या कहते हैं, हमारे को फॉलिक एसिड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, और इससे होता है हमारा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में, आपने सुना होगा ब्लड में हमारी 3 सेल्स मिलती हैं, RBC, WBC और
प्लेटलेट। तो आरबीसी जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है आरबीसी की वजह से। तो ये किस में होगा हमारा, ये होगा हमारा B9 या फॉलिक एसिड की वजह से। उसके बाद में आता है B12 जिसको हम कहते हैं साइनेकोबाल्मिन, ठीक है। इसमें कौन सी मेटल मिलेगी, कोबाल्ट मिलती है कोबाल्मिन की वजह से। और इसमें इससे कौन सी डिजीज़ होगी, परनीशियस एनीमिया। इसमें भी क्या होता है, एनीमिया ही होगा। इसमें भी सेम केसेस होता है कि हमारे जो हमारी आरबीसी होती हैं उनका साइज़ जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है, या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एनीमिया होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा विटामिन, जैसे एक शॉर्ट में हमने बना दिया है। विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ हो रही है हमारी, नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ीरोफ्थैल्मिया। विटामिन सी से कौन सा होगा, स्कर्वी, केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी से कौन सा होगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, रिकेट्स होगा चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमैलेशिया होगा हमारा एडल्ट्स में। विटामिन ई की टोकोफेरॉल, मसल वीकनेस, नर्व डिसऑर्डर। और विटामिन के फाइलोक्विनोन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड को जमने में क्या लगेगी, देर लगेगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि फादर ऑफ विटामिन किसको कहा जाता है, फंक को कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि किससे मिलता है हमें, सनलाइट से हम इसको ले सकते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होगी, और दूसरी कौन सी डिजीज़ थी, नाइट ब्लाइंडनेस और हमारी ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। विटामिन सी से कौन सी होगी, स्कर्वी, जिसको हम कहते हैं हमारा ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। गम्स में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना शुरू होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का हमारा देर से जमेगा, तो इसलिए हमारा विटामिन के क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। विटामिन B1 बेरी बेरी, हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में। उसके बाद में आता है विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। विटामिन ई एक हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और विटामिन B12 हमारा आरबीसी फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन ए आर, विटामिन्स कैसे हैं हमारे, मैक्रोन्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स हमने दो तरीके के पढ़े थे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और हमारे इनको माइक्रो क्या होते हैं, जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन और हमारे मिनरल्स, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हमारा मिनरल्स के बारे में। सिंपल डिजीज़ पढ़नी है और उनका आयरन। तो आयरन हमारा किस में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी होंगे, हरे रंग की सब्जियां होंगी, हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी, उन सब में क्या मिलेगा, हमारा आयरन मिलेगा, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, एनीमिया होगी, फटीग होगा, वीकनेस होगा, ठीक। उसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम हमारा कहाँ होगा, दूध में मिलेगा, दही में मिलेगा, पनीर में मिलेगा। और डिजीज़ कौन सी होगी, जो हमारी दांतें और हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने का काम कौन करेगा। तो अगर कैल्शियम कम होगा तो हड्डियां और दांतें कैसे हो जाएंगे, हमारी कमज़ोर हो जाएंगे। फास्फोरस क्या करता है हमारा, फास्फोरस क्या करता है, हमारी दांतों और हड्डियों को रिजिड बनाता है, टफ बनाता है, ठीक है, मजबूत बनाएगा। तो इसलिए क्या होता है हमारा, इसकी भी आवश्यकता हमें होती है। सोडियम क्या करता है हमारा, जो नमक है हमारा कॉमन सॉल्ट है उसमें मिलता है हमें। और ये क्या करेगा, मसल क्रैम्प्स, अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है तो मसल्स में क्या हो जाएगी, अकड़न हो जाएगी, हमारी क्रैम्प्स या खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देता है, लो कर देता है, ठीक है। अगला आता है हमारा कौन सा, पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम क्या है हमारा, ये क्या होता है, मसल्स को वीकनेस कर देता है, और हार्ट बीट हमारी कैसी हो जाती है, इसकी कमी से इरेगुलर हो जाती है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इनकी जो मात्रा है वो हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। उसके बाद में आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिलेगा, आयोडाइज सॉल्ट जो हमारे होते हैं, और जितने भी हमारे सी प्रोडक्ट होंगे, सी फूड होंगे, कोई भी सी से कोई फिश है, कोई भी हमारी चीज़ है खाने वाली जो हमारी समुद्र से मिल रही है, उस सब में हमारा क्या मिलेगा, हमारा आयोडीन पाया जाएगा। मेन डिजीज इससे कौन सी होगी, गोइटर या घेंगा। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी गले की थायराइड ग्लैंड होती है वो सूज जाती है और फूल के मोटी हो जाती है और प्रॉपर काम
नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, थायराइड हार्मोन को बनाना होता है। तो थायराइड हार्मोन हमारा बनाना कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में आता है फ्लोरीन। ये किस में मिलेगा, हमारा ड्रिंकिंग वाटर में, टी में, सी फूड में। ये क्या करता है, अगर हमारी उसमें फ्लोरीन की कमी है तो दांतों में क्या हो जाती है, कैविटी होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास। ठीक है, आज हमने इसमें क्या पढ़ा, विटामिन पढ़े, हमारे मिनरल्स पढ़े। अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, इन जो हमारे हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इस पांचों के बारे में करेंगे हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कि किस तरीके के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। आरोहन टैट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी कंटिन्यूसली मोटिवेशन मिलता रहे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।